जब जब कोई उस पर हंसा है, जब जब कोई उस पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। नमस्कार साथियों, बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान या जागृत होता है। इनका जन्म 563 बीसी में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में है। आज हम बौद्ध धर्म से परिचित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे। पूरा टॉपिक आप अंत तक देखें। हम पहले उसका बेसिक करेंगे और उसके बाद विस्तार पूर्वक सभी टॉपिक को पूरा करेंगे। कंप्लीट बौद्ध धर्म सभी एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और पिता का नाम सुदोधन था। माता का नाम महामाया या महादेवी था, लेकिन इसका पालन पोषण इसकी मौसी पर महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। प्रजापति गौतमी बुद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। ये प्रश्न लास्ट टाइम पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। सबसे ये विस्तार पूर्वक बातें आप पढ़ रहे हैं भगवान बुद्ध के बारे में। जिक्के भाई CM यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और डेली वीडियो आएगी, आपके साथ आती भी है, और उसको रोज जरूर देखें और लिखें। इसकी पत्नी का नाम यशोधरा था और यशोधरा का अन्य नाम गोपा, बिंभा, बदरकच्छा आदि के नाम से जानते थे। इसके पुत्र का नाम राहुल था। इसके घोड़े का नाम कंदथक था और सारथी का नाम छन था। भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। इसका परिचय खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध का गोत्र अभिधान गौतम था। इसका उल्लेख सर्वत्र बौद्ध साहित्य में मिलता है। बुद्ध के जन्म पर कालदेव व कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक चक्रवर्ती राजा या सन्यासी होगा। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया था और घर त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र थे। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप कर रहे हैं। 1% दिल्ली पुलिस में पक्का। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के रात पिपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्ध। इसी दिन से वे तथागत कहलाए और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और इस घटना को निर्वाण कहा जाता है। संपूर्ण जानकारी है टॉपिक में। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, टॉपिक अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। बुद्ध ने सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। राजगृह में उनके शिष्य सारिपुत्र, महामोद, गलायन, उपाली और अभय आदि थे, लेकिन प्रधान शिष्य आनंद और उपाली थे। आनंद के कहने पर वैशाली में महिलाओं को बुद्ध संघ की प्रवेश की अनुमति मिली और इसकी मौसी प्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिसने बुद्ध संघ में प्रवेश किया था, जिसकी मौसी ने पालन पोषण किया था। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कुशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए और अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया। 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई और बौद्ध परंपरा में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म और ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु वैशाख पूर्णिमा को हुआ, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं और यह बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, संघ और धम्म। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखता है, आत्मा विश्वास नहीं रखता। यानी पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास करता है। आत्मा यानी सोल जो होती है हमारी आत्मा, उसमें विश्वास बौद्ध धर्म नहीं रखता। 3 रत्न हैं, ये महत्वपूर्ण है तीनों। भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की थी और यह बौद्ध धर्म का त्रिरत्न का एक अंग भी है। बिल्कुल सही। बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। यानी महीने में 4 दिन उपवास होता था, अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन और चतुर्थी, 2 चतुर्थी।
बौद्ध संगतियों में जान लेते हैं। बौद्ध संगति 4 हैं। पहली संगति है राजगर है 483 BC बिफोर क्राइस्ट में। इसका शासनकाल अजात शत्रु था और अध्यक्ष थे महाकश्यप। चारों बौद्ध संगति आपके सामने, समय, शासनकाल, अध्यक्ष। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई और 363 BC में हुई थी। इसका शासनकाल था कालाशोक और अध्यक्ष थे सर्वकामनी। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में 250 BC में हुई। अशोक इसके शासनकाल थे। मोगलीपुत्र तीसरे इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थी कुंडलवन में हुई 72 BC में हुई। अध्यक्ष थे, शासनकाल था कनिष्का और अध्यक्ष थे वासोमित्र। यानी कुंडलवन जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर पाटलिपुत्र बिहार में है। भगवान बुद्ध की प्रमुख घटनाओं के प्रतीक, यानी इनके जन्म से या मृत्यु तक जो घटनाएं हुई उनके प्रतीक। जन्म कमल एवं सांड का प्रतीक था। ग्रह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक था पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष और निर्वाण का वृक्ष था पद चिन्ह और मृत्यु का इसका प्रतीक था स्तूप। बुद्ध के जीवन में से 4 पशु जुड़े हुए हैं, हाथी, सांड और घोड़ा, शेर। हाथी का संबंध बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक था। सांड यौवन का प्रतीक था। घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक था और शेर समृद्धि का प्रतीक था। टॉपिक अच्छा लगे प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, लाइक और कमेंट जरूर किया करो। बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजित किया गया था, हीनयान और महायान। हीनयान में बुद्ध एक महापुरुष हैं और साहित्य जो लिखते थे वो पाली भाषा में दिए इन्होंने, हीनयान की बात कर रहा हूँ। और महायान में यह एक बुद्ध एक देवता है और इसने साहित्य संस्कृत भाषा में दिए। भगवान बुद्ध से जुड़े त्रिपिटक, त्रिपिटक का होता है तीन पिटक मतलब होता है टोकरी, 3 टोकरियाँ, इसके समूह को त्रिपिटक कहते हैं। पहला शुद्ध पिटक, इसमें धर्म उपदेश है बुद्ध धर्म का, और विनय पिटक में बौद्ध धर्म से जुड़े नियम हैं, और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के उपदेश एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। यानी त्रिपिटक 3 टोकरियों, 3 समूह, 3 वस्तुओं का समूह को त्रिपिटक कहते हैं। तीनों पिटकों के इसके इनका अर्थ क्या है वो आपके सामने। सभी दोस्तों को टॉपिक अच्छा लगा हो तो टॉपिक को शेयर जरूर करें। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा प्यारे दोस्तों। एक साथ मिलकर बोलेंगे भारत माता की जय, जय हिंद। आज के लिए इतना ही दोस्तों, एंड एंजॉय लाइफ। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू सो मच।